देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब वक्त है कोरोना क्विक 50 का। देश में कोरोना से मौत का टूटा रिकॉर्ड और एक दिन में 388 लोगों ने जान गंवा दी। 11,314 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले, संक्रमितों का आंकड़ा 3,09,603, 1,54,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए। दिल्ली में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में मिले 2,137 संक्रमित, 129 लोगों ने जान गंवा दी। दिल्ली में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 36,824, अब तक 1,214 लोगों की मौत हुई। दिल्ली पुलिस में कोरोना से एक पुलिसकर्मी की मौत हुई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने जान गंवा दी। महाराष्ट्र में 1 लाख के पार कोरोना के मरीज, 24 घंटे में सामने आए 3,493 नए मामले, एक दिन में 127 मरीजों की जान गई। महानगरी मुंबई में कोरोना की सबसे अधिक मार, मरीजों का आंकड़ा 55,000 के पार, एक दिन में 90 लोगों ने जान गंवा दी। अब तक 2,000 से अधिक लोगों ने दम तोड़ दिया। तमिलनाडु में कोरोना की तेज रफ्तार, एक दिन में 1,982 नए केस, 18 मरीजों की जान गई, संक्रमितों की संख्या 40,000 के पार। चेन्नई में सबसे अधिक कोरोना की मार, 1,500 से अधिक नए मामले आए सामने, मरीजों की संख्या 29,000 के करीब, अब तक 291 लोगों की मौत हुई। गुजरात में 495 नए केस आए सामने, मरीजों की संख्या 22,000 से अधिक, एक दिन में 31 लोगों ने दम तोड़ दिया। अहमदाबाद में एक दिन में 22 लोगों की मौत हुई, संक्रमितों की संख्या 16,000 के करीब, 327 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यूपी में कोरोना के 528 नए पॉजिटिव केस, मरीजों की संख्या 12,616। राजस्थान में 230 नए मरीज मिले, एक दिन में 7 लोगों की जान गई, प्रदेश में मरीजों की तादाद 12,000 के पार। मध्य प्रदेश में 202 मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, 10,443 कुल मरीजों की संख्या। इंदौर में कोरोना मरीजों की तादाद 3,972, 164 लोगों ने जान गंवा दी, 50 नए मामले आए सामने। पश्चिम बंगाल में मरीजों की तादाद 10,000 के पार हुई, 4,076 नए पॉजिटिव केस आए सामने, अब तक 451 लोगों ने दम तोड़ दिया। बिहार में 148 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मरीजों का आंकड़ा 6,000 के पार। कोरोना के चलते फिर से बंद हो सकते हैं दिल्ली के बाजार, व्यापारी संगठन कैट ने व्यापारियों से मांगा सुझाव, आज अंतिम फैसला लिया जाएगा। केजरीवाल के 5.5 लाख मरीजों के आंकड़े पर एम्स निदेशक ने उठाए सवाल, कहा 31 जुलाई तक का पूर्वानुमान ज्यादा है, लेकिन हेल्थ सिस्टम को तैयार करने की बात जरूर की। दिल्ली के निजी अस्पतालों ने जारी की अपनी रेट लिस्ट, 15 दिन के पैकेज की कीमत मात्र 5,000 रुपए के आसपास। दिल्ली में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार, पूछा क्यों कम हो रही है टेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अस्पतालों की हालत को बताया भयानक, कहा अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रही है देखभाल। दिल्ली में नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन, केजरीवाल सरकार नहीं करेगी लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी जानकारी दी। मुंबई में फिर नहीं लगेगा लॉकडाउन, सीएम उद्धव ठाकरे ने अफवाहों को खारिज कर दिया। आज और रविवार को बंद रहेगा भोपाल, जिले में बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवराज सरकार का फैसला। पंजाब के अमृतसर में आज और रविवार को बंद रहेंगी सभी दुकानें, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन के कार्यक्रम में पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, राशन लेने के लिए लूट मची, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने किया कार्यक्रम का आयोजन। रीवा में बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का शर्मनाक बयान, कुपोषण को लेकर महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। भोपाल में शराब के खिलाफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का अनोखा प्रदर्शन, शराब की दुकान के बाहर दूध का पैकेट बांटा, शराब की दुकानों पर आबकारी विभाग की ड्यूटी पर जताई आपत्ति। प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात, 16 जून को 21 राज्यों और 17 जून को 15 राज्यों के सीएम से करेंगे कोरोना के हालात पर चर्चा। भारत चीन के बीच फिर से सकारात्मक बातचीत हुई, एलएसी पर तनाव खत्म करने को लेकर दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा की गई।
भारत चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीधी नजर, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की, ताजा हालात की जानकारी भी ली। लखनऊ में सीएम योगी के आवास को बम से उड़ाने की धमकी मिली, पुलिस की इमरजेंसी सर्विस के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आया, बढ़ाई गई मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने बनाया फेक आरोग्य सेतु ऐप, फर्जी ऐप से पाकिस्तान कर रहा है भारतीयों की जासूसी, महाराष्ट्र साइबर इंटेलिजेंस सेल ने इसका खुलासा किया। मरकज का मौलाना साहब दिल्ली में नजर आया, जाकिर नगर की अबू बकर मस्जिद में अता की जुमे की नमाज, एफआईआर दर्ज होने के बाद से क्वारंटीन था। मौलाना साहब पर सीबीआई का कर सकता है शिकंजा, क्राइम ब्रांच ने मौलाना से जुड़ी जानकारी सीबीआई को सौंप दी। जामा मस्जिद के बाद दिल्ली की फतेहपुर मस्जिद 4 जुलाई तक के लिए बंद हुई, शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया। यूपी के मेरठ में नकली सैनिटाइजर बनाने का भांडाफोड़ हुआ, 400 लीटर नकली सैनिटाइजर के साथ 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। लखनऊ में सीएम योगी ने ट्रूनेट मशीन का उद्घाटन किया, मशीन से कुछ ही घंटों में कोरोना जांच की रिपोर्ट मिल पाएगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक कलाकार ने यमराज बनकर लोगों को जागरूक किया, मास्क पहनने और पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करने की चेतावनी दी। मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने महिला ऑटो चालक लाउबी ओनाम को सम्मानित किया, महिला चालक ने 140 किलोमीटर ऑटो चलाकर कोरोना मरीज की मदद की थी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नाहरू खान नाम के एक शख्स ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की, सेंसर युक्त घंटी बनाकर मंदिर को दान की, भक्तों के हाथ लगाए बगैर ही घंटी बज पाएगी। मुंबई में कोरोना से ठीक हुए 12 पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी फिर से ज्वाइन की है, साथियों ने ताली बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, संक्रमितों की संख्या 77 लाख के पार हुई, 4,27,000 से ज्यादा मौत। ब्राजील में कोरोना मरीजों की तादाद 8,29,000 से अधिक, मरने वालों की तादाद पहुंची 42,000 के करीब। आज 24,000 नए केस आए, एक दिन में 843 लोगों ने दम तोड़ दिया। अमेरिका में थम नहीं रही है कोरोना की रफ्तार, 781 लोगों ने आज जान गंवा दी, 26,000 से अधिक नए मामले आए सामने। कोरोना के बाद अमेरिका पर भीषण आग का कहर, कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग 50 एकड़ तक फैल गई है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में सेना मुख्यालय के पास बम धमाका, एक शख्स की मौत हुई, 10 लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, दोनों तरफ से लाठी डंडे भी चले। ओडिशा के मलकानगिरी में कछुए की तस्करी करने वाला गैंग का पर्दाफाश हुआ, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी, आरोपियों के पास से 40 किलो जिंदा कछुए भी बरामद किए गए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।